बलरामपुर बारसूई में अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी आदिल हसन साहब की नुक्कड़ सभाओं और कई एक चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि जनता का अब उनको एक अच्छी तरह से समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यही समर्थन अगर आगे चलकर विधानसभा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है चुनाव के अंदर वोटिंग में, तो कई बड़े बदलाव इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में बलरामपुर बारसूई के प्रत्याशी जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ के उनके साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको हम कह सकते हैं आदिल हसन साहब। ऐसे में आदिल हसन साहब एडवोकेट ने जनता के बीच में जाकर वोट की अपील करते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इनके साथ जिस तरह से जन सैलाब जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा और मजबूत दिखाई दे रहा है। बलरामपुर बारसूई में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और एआईएमआईएम का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बार जो तो सीमांचल की बलरामपुर बारसूई विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एडवोकेट आदिल हसन साहब की पकड़ मजबूत बताई जा रही है और इस बार विधानसभा के अंदर उनका पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरह से हम एक छोटी सी नुक्कड़ सभा के इस तरह से वीडियो फुटेज देख रहे हैं, जिसके अंदर बलरामपुर बारसूई के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी एक मजबूत जो है तो जनता को समर्थन और जनता को संबोधित करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सीधा मुकाबला बलरामपुर बारसूई के महबूब आलम और आदिल हसन साहब के बीच में नज़र आ रहा है। लगातार 10 साल और उससे कई साल की अगर राजनीति को अगर देखा जाए तो बलरामपुर बारसूई के अंदर विकास और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी जनता जिससे वंचित रह चुकी है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, यहाँ पर पलायन करने पर मजबूर है और यही मजबूरी आदिल हसन साहब की जो है तो मजबूत पकड़ बनती जा रही है। पिछली विधानसभा और अब की विधानसभा के अंदर कई बड़े मायनों में फ़र्क देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार विधानसभा के अंदर जो है तो पकड़ असदुद्दीन अवैसी साहब के शेर आदिल हसन साहब की बताई जा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।